Hey there. Subscribe to my channel प्रधानमंत्री नरेंद्र and मोदी also की press this bell अध्यक्षता में icon. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। यूपीएस कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देती है। इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जो कर्मचारी यूपीएस को चुनेंगे उन्हें 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा, जबकि सरकार का 14 से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। वो वन टाइम ऑप्शन दे सकते हैं कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में। मैं आपको कुछ बताऊं, यूपीएस के जो मुख्य 5 बिंदु हैं, एक तो ये कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू सुपरएन्युएशन, वो उनको पेंशन के रूप में दी जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल होनी है। यदि किसी की 10 साल भी है तो उसको प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से पेंशन मिलेगी। बट जिसने 10 साल की है तो मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये मिलेगी। Subscribe to my channel and also press this ओपीएस bell यानी icon. ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ते की दर बढ़ने के साथ ये अमाउंट बढ़ जाता था। एनपीएस में कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10% देते हैं, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है। दूसरी ओर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 18.5% सरकारी योगदान है। यूपीएस के तहत महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होगी। So the difference between the old pension and the new pension scheme was that in the OPS, government employees got a fixed assured amount of pension, which was pegged to their last drawn salary. However, in the new pension scheme, employees contribute to the government, and when they retire, what they get is related to how the market is doing in the pension funds in which the government has invested their money. अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने वाले यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। ये ऐलान कई गैर बीजेपी राज्यों के डीए लिंक्ड ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस करने का फैसला लेने और दूसरे राज्यों में कर्मचारी संगठनों के इसकी मांग उठाने के बीच आया है।